हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिस्टीरियस किशोर क्लासेस। मैं किशोर कुमार मिस्टीरियस किशोर क्लासेस में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्लास 10th का साइंस पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों को चैप्टर 3 तक पढ़ा चुके हैं। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, जिसमें कि आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण खत्म हो चुका है, अम्ल क्षार एवं लवण खत्म हो चुका है, धातु खत्म हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप लोग जाएंगे प्ले लिस्ट में और वो सब वीडियो को देख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आज का चैप्टर है चैप्टर 4, केमिस्ट्री का चैप्टर 4। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे। और यदि आप नए हैं मेरे चैनल में तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन में इसके यौगिक में पहला क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ा है, कार्बन भी जुड़ा है। तो इसका आंसर बहुत छोटा है और सरल आंसर है, हाइड्रोजन एवं कार्बन के संयोग से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाता है। हाइड्रोजन एवं कार्बन के संयोग से बना यौगिक को क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। फॉर द एग्जांपल, जैसे कि आपका क्या है, CH4 है, इसमें देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन है। C2H6 है, देखिए कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। अब बात आ रहा है कि हाइड्रोकार्बन यौगिक किससे कहते हैं, आप तो समझ गए हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बना यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। अब है कि हाइड्रोकार्बन यौगिक के प्रकारों का वर्णन करें, कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखिए, हाइड्रोकार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला आपका क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है, देखिएगा। पहला आपका एल्केन है। क्या है, एल्केन है, एल्केन। नेक्स्ट है एल्कीन। और इसके बाद क्या है, एल्काइन है आपका। तो क्या क्या है आपका, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यही ना। तो हाइड्रोकार्बन यौगिक को 3 भागों में बांटा गया है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब बारी आ रही है कि एल्केन किसे कहते हैं, एल्कीन किसे कहते हैं और एल्काइन किसे कहते हैं, तो आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, एल्केन। एल्केन किसे कहते हैं, एल्केन। अब क्या है कि एल्केन सबसे पहले देखिए क्या है कि हाइड्रोकार्बन यौगिक का समूह है। तो पहला समूह है, तो लिखिए इसमें आंसर, एल्केन हाइड्रोकार्बन यौगिक का प्रथम समूह है। जिसका सामान्य सूत्र याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसके बाद इसमें यह याद रखना है कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुना से 2 अधिक होता है।
आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 क्या होता है, अधिक होता है। इसके बाद इसमें ये याद रखना है, इसमें इसके नामकरण के लिए अंत में हिंदी में लिखिएगा एन, और इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं तो AN ही लगाया जाता है। इसके बाद लिखना है साथ ही साथ यह एकल आबंध द्वारा जुड़ा होता है, एकल जुड़ा होता है। इसमें क्या क्या लिखना है आपको, एल्केन में यह हाइड्रोकार्बन यौगिक का प्रथम समूह है जिसका समान सूत्र CnH2n+2 होता है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुना से 2 अधिक होता है। तो कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 अधिक होता है, यहाँ क्या होगा। और इसमें क्या लिखना है, इसके नामकरण के लिए अंत में क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, या तो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं AN ही लगाया जाता है। और ये क्या है कि एकल आबंध द्वारा जुड़ा होता है। इसमें और भी बात है कि ये एल्केन समूह का जितना भी हाइड्रोकार्बन यौगिक है वो वाला शुद्ध होता है। क्या होता है, शुद्ध संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब आपको इसका स्ट्रक्चर बताया जाएगा कि हम लोग कैसे कैसे एल्केन का सूत्र निकालते हैं। फ्रेंड, यदि आप एल्केन समूह का जितना भी यौगिक है उसका नामकरण पता करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉनडेक, डेक। ये इंग्लिश में आप इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कीजिए याद, 10 तक करना पड़ेगा। आप हिंदी में याद करना चाहते हैं तो हिंदी में याद करें, मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉनडेक, डेक। ये 10 का 10 है। यदि आपको याद हो जाता है तो आपको एल्केन समूह का जितना भी यौगिक है उसका नामकरण करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे कि हम एग्जांपल में लेते हैं n=1, क्या लेते हैं, n=1, तो 1 वाला को हम लोग क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथ, METH। उसमें क्या लिखवाए थे एल्केन में कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 अधिक होता है। इसके बाद क्या लिखवाए थे, इसके नामकरण में अंत में AN ही जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, AN। तो क्या हो जाएगा, N1 क्या हो जाएगा, AN। तो क्या हो जाएगा, मीथेन। इंग्लिश में मीथेन, हिंदी में क्या लिखेगा, मीथेन। एन जोड़े थे, क्या जोड़े थे हम लोग, एन बोले थे, एन लिखना है तो एन को क्या लिख दिए, मीथेन। अब देखिए इसका सूत्र कैसे निकालेंगे, तो CN के जगह 1 रखना है, 1 हो गया, 2 × 1 + 2, तो क्या हो गया, C1 तो 1 ही रह गया, H 2 1 जा 2 और +2 यानी कि 2 1 2 और 2 4 हो गया, CH4। मीथेन का सूत्र आपका क्या होता है, CH4। अब इसका स्ट्रक्चर में क्या लिखवाए थे कि यह हमेशा क्या रहता है, यानी कि एकल आबंध द्वारा जुड़ा रहता है और 4 आबंध द्वारा घिरा रहता है। एकल आबंध द्वारा जुड़ा रहता है, जैसे देखिए कार्बन आपका कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है 4। देखिए स्ट्रक्चर आपका यही है, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, 1 कार्बन हो गया। नेक्स्ट आपका है N=2, N=2, तो लिखिए पहले सूत्र लिख लीजिए CnH2n+2। आपको पता होना चाहिए कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्केन का सूत्र क्या होता है CnH2n+2। तो इसमें क्या CnH2n+2 देखिएगा, n के जगह 2 रखते हैं हम लोग, C2 हो गया रे 2 × 1, यहाँ देखिए n बराबर 2 लिखे, 2 लिखिए +2, तो 2 2 2 जा 4 और 4 + 2 6 हो गया, कितना हो गया 6। तो C2H कितना हो गया 6। तो आपका क्या है N=2 है ना, तो 2 आपका क्या है, ईथ है, क्या है ईथ, ETH ईथ। उसके बाद क्या बतलाए थे, अंत में क्या जोड़ना है, ऐड करना है आपको, क्या ऐड करना है, एन, क्या ऐड करना है एन, या तो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं AN ही ऐड कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा इथेन। हिंदी में आप इसको क्या कीजिएगा, इथेन लिखिएगा, क्या लिखिएगा इथेन। C2H6 को हम लोग क्या लिखते हैं, इथेन लिखते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, संरचना कैसे हम लोग करते हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिख दो। उसके बाद देखना है कि हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 6 है,
1 2 3 4 5 6। आपका हाइड्रोजन 6 आ गया। नेक्स्ट आपका है n इक्वल टू 3, तो रखते हैं हम लोग यहाँ CnH2n प्लस 2। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 3 रखेंगे, तो क्या हो गया C 3 दूनी 6, 6 2 8, H कितना हो गया 8। तो N3 रखे तो कितना हो गया C3H8, C3H8। इसका नाम कैसे हम लोग पता करेंगे? तो 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए प्रोप बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोप। इसमें क्या जोड़ना है? अंत में ANE जोड़ना है, यानी कि एल्केन जो लिखवाएं, एल्केन किसे कहते हैं। यदि आपको ये याद रहेगा तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर बनाने में कहीं कष्ट नहीं होगा। इससे क्या होगा, आपको रूल समझ में आ जाएगा, सूत्र भी आपको समझ में आ जाएगा और संरचना भी समझ में आ जाएगा। तो प्रोपेन में क्या हो गया आपका? तो एन जोड़ लिए, तो प्रोप क्या है? 3 को प्रोप बोलते हैं ना, प्रोप, उसमें ANE जोड़ दिए तो प्रोपेन हो गया। हिंदी में कैसे लिखेंगे? प्रोप है ना, इसमें एन जोड़ दो, प्रोपेन हो गया। ये n इक्वल टू 3 है, तो यानी कि कार्बन का 3 कार्बन वाला को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। कि C3H8 को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपेन बोलेंगे। C3H8 को प्रोपेन बोलेंगे। अब इसका संरचना देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन लिख दीजिए, जहाँ जहाँ कार्बन लगेगा लगा दीजिए। अब देखिए 8 कार्बन पुराना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पुर गया ना। तो ये आपका क्या हो गया? प्रोपेन का आपका संरचना बना दिए हैं। आपका प्रोपेन का कैसे निकला, आपका सूत्र वो निकाल दिए हैं। अब आता है n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 है, तो n इक्वल टू 4 है तो लिखते हैं हम लोग CnH2n प्लस 2। तो क्या हो जाएगा? n के जगह 4, H 2 गुना 4 प्लस 2, तो C4, H कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8 2 10, तो C4, तो H कितना हो गया आपका? 10। कितना हो गया? 10। तो C4H10। देखिए C4 को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूट। इसमें ANE लगाना है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। हिंदी में कैसे लिखेंगे? ब्यूट। इसमें एन लगाना है, A का 9, एक लाठी दे दो, ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया? ब्यूटेन। इसका संरचना कैसे बनाएंगे? तो 4 कार्बन लिख दीजिए, H H H H H H H H H H। ये वाला क्या है आपका? तो C4H10 हो गया। तो 10 काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पुर गया ना। तो ये है आपका ब्यूटेन तक का भी आपको बताए हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसी तरह बनाना चाहते हैं, तो अपने से भी बना सकते हैं। इसमें कोई तरह का कष्ट नहीं है, आप अब बना सकते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब आपको 10 तक बताएंगे। अब आपको ब्यूटेन के बाद n इक्वल टू 5 रखा जाएगा, उससे बनाएंगे। तो यदि आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, मेरे साथ भी बनाइए और कॉपी कलम लेके ही बैठिए तो अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फ्रेंड नेक्स्ट है आपका n इक्वल टू 5। तो n इक्वल टू 5 रखते हैं हम लोग, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 5 रख देते हैं। 2 × 5 प्लस 2, तो C5 हो गया। H 2 5 10, 10 2 12, तो 10 2 12 हो गया। C5 है तो H कितना है? 12 है। तो इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे? C5 को देख लीजिए क्या रखते हैं हम लोग। C5 को क्या बोलते हैं हम लोग? पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंट, PNT। इसमें क्या बताते हैं? ANE जोड़ना है, अंत में क्या जोड़ना है? ANE। तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। C5 को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटेन। उसके बाद देखिए इसका सूत्र क्या होता है? C5H12। पेंटेन का सूत्र क्या होता है? C5H12। हम लोग संरचना बनाते हैं, तो 5 है तो 5 कार्बन लिख दीजिए पहले। उसके बाद बताएं कि कार्बन एल्केन वाला में क्या होता है कि हमेशा एकल आबंध द्वारा जुड़ा रहता है। तो एकल आबंध का मतलब है कि यही वाला एकल आबंध है। क्या है आपका? एकल आबंध। अब हाइड्रोजन लिखिए, 12 पुरता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए पुर गया ना 12। नेक्स्ट है आपका n बराबर 6। n बराबर 6 को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ निकालिए CnH2n प्लस 2। तो n का जगह 6 रखना है, 2 × 6 + 2,
N 6, 12 2 14, कितना हो गया? C अगर 6 है तो H कितना है? 14 है। आपको बताए हैं कि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुना होता है। देखिए 6 दूनी 12 2 14 है ना, इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 गुना है ना, कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन कितना है? 12 से 2 ज़्यादा है तो 14 है। तो ये वाला क्या है? एल्केन है। क्या है? एल्केन वाला में है। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? देखिए C6 है ना, इसको याद रखिएगा तो आप नाम लिख सकते हैं अपने से। 6 को क्या लिखते हैं? हेक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंग्लिश में हेक्स लिखते हैं। इसमें अंत में क्या जोड़ेंगे? ANE, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। और हिंदी में कैसे लिखेंगे? हेक्स। देखिए है ना हेक्स, 6 को क्या कहते हैं? हेक्स। इसमें एन जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। आपका यहाँ क्या हो जाएगा? तो हेक्सेन हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए। कैसे बनाइए? 6 कार्बन है तो 6 लिख दीजिए। ये क्या हो गया? आपका स्ट्रक्चर बन गया C6H14, यानी कि कार्बन 6 हाइड्रोजन 14 किस में होता है? तो हेक्सेन में होता है। किस में होता है? हेक्सेन में। आपका संरचना यहाँ है। इसी तरह क्या होता है? एल्केन का संरचना होता है। अब n = 7 लीजिए। n = 7, n = 7 तो n की जगह 7 रखेंगे जहाँ जहाँ है CnH2n + 2, n की जगह 7, तो क्या हो जाएगा? C7 तो H कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। तो C7 तो H कितना हो गया? 16। तो आप कैसे सर इसका नामकरण कीजिएगा? 7 को देखिए कहते क्या है हम लोग? 7 को इंग्लिश में हेप्ट बोलते हैं, HEPT बोलते हैं। तो इसमें क्या जोड़ना है? ANE, तो क्या हो जाएगा? हेप्टेन। तो हेप्टेन हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको? हिंदी में लिखना है तो देखिए हेप्ट बोलते हैं हम, हेप्ट। एन जोड़ना है तो एन जोड़ दीजिए, हेप्टेन हो गया। इसका क्या करना है? संरचना बनाना। कैसे बनेगा? C ये आपका रेडी हो गया संरचना बन के। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस तरह हम बना रहे हैं ना इसी तरह बना के देखिएगा। कितना तक? 10 तक। आपका 3 आपके लिए होमवर्क रहा। ऑक्ट का, नॉन डेक का और डेक का, ये तीनों का आप लोग के लिए होमवर्क रहा। और इसी तरह क्या होता है? एल्केन वाला समूह का होता है। तो एल्केन वाला समूह में जितना भी सूत्र निकला या सूत्र निकालने के लिए बता दिए, आप जान जाएंगे कि जब कार्बन 6 रहेगा, हाइड्रोजन 14 है तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है तो क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। क्योंकि यदि आपको ये वाला याद हो जाएगा 10 तक, तो आप कोई भी सूत्र अगर लिखा रहेगा ना तो आप उसका ढूंढ के, मान लीजिए इसी तरह स्ट्रक्चर लिखा रहेगा आपका एग्जाम में, कहेगा कि इसका नाम लिखे, तो कैसे लिखेगा? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं। इसमें देखते हैं कि कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन जोड़ेंगे कितना है? तो कार्बन यहाँ 6 है तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन कितना है? 14 है। तो इसका मतलब क्या है कि पहला समूह में है तो पहला समूह में एन जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्सेन, है ना हेक्सेन। इसी तरह आपका एग्जाम में आता है और इसी तरह आप लोग एग्जाम का आंसर दे के आएंगे। आशा करते हैं कि आज का वीडियो में आपका एल्केन तक ही बताया जाएगा और समझ में आया होगा। यदि समझ में आएगा तो सबसे पहले, यदि चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, उसके बाद जो है कि अपने दोस्तों को शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा एल्केन, जो कि अगले वीडियो में दिया जाएगा। और यदि आप चैप्टर 1 नहीं देखे हैं रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग देख लेंगे। थैंक्स फॉर द वॉच।